हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप। कैसे हो सब? एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियो में देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप डेली अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन इसमें दिखाया है वो अमीबा में दिखाया है। बिकॉज अमीबा कैसा होता है? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट है बिकॉज इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं अमीबा को। तो जो न्यूट्रिशन है अमीबा के अंदर, अमीबा के बारे में बताया गया कैसा होता है। यूनिसेलुलर एनिमल है, वाटर के अंदर रहता है, तो लिविंग इन वाटर है, ठीक है। फूड कैसे लेता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया, पोडिया मतलब पैर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे मूव करते हैं। स्यूडो मतलब फाल्स है, झूठे हैं, ठीक है, इसलिए स्यूडो बोलते हैं। कब निकलते हैं? जब इनको मूव करना होता है या अपने फूड को कैप्चर करना होता है, ठीक है। और क्या बनाता है ये? फूड वैक्यूल बनाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल फूड डाइजेस्टेड एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जहाँ पे वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? वो वापस बाहर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है और सेल से फिर वो निकल जाता है उसकी सरफेस से आउटसाइड स्यूडोपोडिया के थ्रू ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, तो पहले एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, तो किस तरह से इसने यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसने स्यूडोपोडिया बनाने स्टार्ट किए। ये फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे इसने स्यूडोपोडिया इसके चारों तरफ को आगे को बढ़ा लिए और उस स्यूडोपोडिया को उसने कवर कर लिया। फूड कहाँ गया? अंदर आ गया, फूड वैक्यूल के अंदर। और अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे जो उसको डाइजेस्ट करेंगे फूड को। फिर ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? पूरी अमीबा सेल के अंदर चारों तरफ स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और फिर जो एक्सक्रीशन होगा जो ठीक है, जिसके बाद में क्या होता है कि जो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा इसकी स्यूडोपोडिया से। तो इस तरह से ये इसके अंदर क्या होती है? न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, क्योंकि हमारे पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम्स और केमिकल्स को, राइट। तो इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर माउथ, टंग, ईसोफेगस और लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। टीथ भी आते हैं इवन। द मेन ऑर्गन्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो कौन है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। इसके अंदर लीवर भी होता है वो ग्लैंड्स के अंदर। द मेन ग्लैंड्स जो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रही है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगी? माउथ के अंदर होंगी। टंग, एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्टम, रेक्टम और एनस। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये एक आपको दिख रही है, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर की तरफ जो है रेड वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लीवर आपको दिख रहा है, दिस इज स्टमक, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। और ये होता है फूड पाइप जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। यहाँ पे माउथ के अंदर होते हैं टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स जो फूड के डाइजेशन में, उसकी क्रंचिंग में, उसकी क्रशिंग में, ठीक है, उस सब में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि माउथ के अंदर होता क्या है। तो जो वही माउथ होता है, ठीक है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है माउथ के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स में, किसके थ्रू? टीथ के थ्रू, और सलाइवा के थ्रू वो मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा के थ्रू कैसे मिक्स कौन करता है? टंग होती है, टंग इसको मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ, जो बन जाता है बोलस, ठीक है। सलाइवा कंटेन्स करता है एंजाइम्स को, जिसके पास होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर के अंदर, जो सिंपल शुगर होती हैं। और फूड जो होता है वो इसलिए ईसोफेगस से, यानी कि फूड पाइप से स्टमक में पास हो जाता है। अब स्टमक में क्या हो रहा है? तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है म्यूकस, ठीक है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन जो होता है एक्टिवेट हो जाता है।
म्यूकस जो होती है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जो एसिड होता है उसका जो एक्शन है बहुत खतरनाक होता है। एसिड की पीएच जो होती है अराउंड 1.3 होती है। ये इतनी खतरनाक एसिड होता है कि इसके अंदर लोहे की अगर कील डाल दें तो उसको भी गला सकता है। तो इसलिए म्यूकस पहले रिलीज हो जाता है ताकि वो हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट कर पाए इस HCl के एक्शन से। ठीक है, अब देखते हैं अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं डुओडिनम। उसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो मिक्स हो जाता है बाइल के साथ। बाइल जो होती है वो बेसिक होती है, जो कहाँ से आती है, लीवर से, और पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है जो आते हैं पेनक्रियाज से। ठीक है, बाइल क्या करती है, वो फैट को ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को, अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को। अब जो दिख रहा है आपको ग्लैंड्स दिख रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल को प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में क्या करते हैं, वो डिलीवर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर, और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं फूड का, और फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती हैं। इससे क्या होता है, हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, किस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये अगर इसकी लेयर है इंटेस्टाइन की तो वहाँ पे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, और इधर अंदर की तरफ जो होता है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और ये सारा फूड ब्लड के अंदर आ जाता है ताकि वो सारे ऑर्गन्स को डिलीवर कर पाए, ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इससे क्या होता है, डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो डाइजेशन होता है फूड का वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में हर एक बॉडी के। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो क्या बन जाता है, वहाँ पे जाके वेस्ट मटेरियल हो जाता है, और फिर वो स्टूल की फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ आयन्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। तो ये था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन।